आइए आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, काइंड्स ऑफ वर्ब्स। ये देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब्स का मतलब होता है वर्ब के प्रकार, मतलब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। आप भी को बोल सकते हो एमएच, बोल सकते हो एमएच। एमएच मीन्स ये जो वर्ब है ये दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, आप बोल सकते हो मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब जो है ना, इसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। अच्छा, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया। अच्छा, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है बुआ? हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब को आप बोल सकते हो एक्सिलियरी वर्ब। क्या बोल सकते हो? एक्सिलियरी वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा वर्ब है ये दो प्रकार का हुआ। इसको बोल सकते हैं एमएच, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। एमएच मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को एक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। नहीं, हमारा वर्ब कितना हुआ? दो हुआ। आइए हम लोग देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे भी आप विशेष देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इस चैनल पे मैं आपको मैक्सिमम चीजों को समझाऊंगा, डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। डेफिनेशन के लिए बहुत सारा किताब है, मैं तो ऑफलाइन में डेफिनेशन लिखाता भी हूं, लेकिन यहाँ पे चीजों को समझना है। अगर आप मेरे इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको समझना है। अगर चीजों को समझना चाहते हैं, बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, बेहतर कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये मेन वर्ब, मेन वर्ब के बारे में आप हमेशा ध्यान रखो। मेन वर्ब एक्शन होता है। आप एम इक्वल टू एक्शन बोल सकते हो। आप एम इक्वल टू एक्शन बोल सकते हो। एक्शन मतलब ऐसा वर्ब जिससे कार्य व्यापार का बोध हो, ऐसा वर्ब जो कार्य की बात करे, ऐसा वर्ब जो एक्टिविटी की बात करे, वो हमारा होता है मेन वर्ब। अब आपको देखना होगा कि एक्टिविटी की बात कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां पे कर रहा है, और जो एक्टिविटी की बात करेगा, जो कार्य की बात करेगा, वही हमारा मेन वर्ब कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि आई प्ले हियर, आई प्ले हियर, मैं यहां खेलता हूं। फिर अगर मैं लिखूं सी गोज दियर, सी गोज दियर डेली, वह वहां रोज जाती है। आप देख सकते हो मैं यहां खेलता हूं, काम क्या है? खेलना। काम क्या है? जाना। यही तो हमारा एक्शन है। हो, यही तो हमारा एक्शन है। जो कार्य की बात करे वही ना एक्शन होता है। जो कार्य की बात करे वही एक्शन है। यहाँ पे कार्य क्या है? खेलना, और यहाँ पे कार्य क्या है? जाना। और ये दोनों हमारा क्या है? एक्शन है। ये दो हमारा क्या है? एक्शन है। और इसी को बोलेंगे मेन वर्ब। तो यहाँ पे प्लेज मेन वर्ब है, गोज क्या है? मेन वर्ब है। तो यही ना मैंने आपको बताया कि वर्ब दो होते हैं, एमएच, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जो कार्य की बात करे, जो एक्शन की बात करे, वो हमारा कहलाता है मेन वर्ब। अच्छा, याद होगा हमने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था वर्ब एसीपी, यानी भी इक्वल टू एसीपी। वर्ब एक्शन है, वर्ब कंडीशन है, वर्ब पोजीशन है, और वर्ब दो हुए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या हुआ? एक्शन। तो बच गया दुगो, कंडीशन और पोजीशन। वो क्या है? तो याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार फिर देख लीजिए। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था, जब हम बात करते हैं वर्ब हमारा एसीपी है, वर्ब हमारा एसीपी है। वर्ब में एसीपी में क्या है? ये एक्शन है। ये क्या हुआ? एक्शन है ना। ए एक्शन है, और सी क्या हमारा? कंडीशन है। सी हमारा क्या है भाई? कंडीशन है। और पी हमारा क्या है बाबू? पोजीशन है। पी हमारा क्या है? पोजीशन है। जब हमने आपको ये पढ़ाया था तो ध्यान रखो, इस वर्ब की बात करें तो दो गो है ना, ये तो दो गो है ना भाई रे। एक हो गया मेन वर्ब है ना, और एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। एक हो गया मेन वर्ब, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे ट्रिक, इस चैनल पे मैं आपको मैक्सिमम ट्रिक बताऊंगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान रखना। तो वर्ब दो हो गया, एक हो गया आपका इन्हें मेन वर्ब, इन्हें हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, इन्हें हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हमने यही ना आपको बताया, जो एक्शन की बात करे भाई रे, वही ना मेन वर्ब है। जो एक्शन की बात करे वही ना मेन वर्ब। बच गया कंडीशन और पोजीशन। तो कहिए जो एक्शन की बात करे वो मेन वर्ब है, तो फिर कंडीशन और पोजीशन क्या होगा? तो स्पष्ट हो गया ना। तो एक्शन है मेन वर्ब, तो कंडीशन पोजीशन क्या है भाई रे? अगर एक्शन मेन वर्ब हो गया तो जो बच गया हमारा कंडीशन और पोजीशन, ये हमारा हो जाएगा
हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो आप ध्यान रखना कि एक्शन जो है वो मेन वर्ब के हिस्सा में है, कंडीशन और पोजीशन क्या है, हेल्पिंग वर्ब के हिस्सा में है। तो भाई एक बार फिर देख लीजिए ना, वर्ब कितने हो गए, 2 एमएच, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को ही कहा जाता है प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को ही कहा जाता है एक्सिलरी वर्ब। तो आपने देखा जो एक्शन की बात करता है, जिससे कार्य व्यापार का बोध, वो हमारा मेन वर्ब है, राइट। और हेल्पिंग वर्ब तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी मेन वर्ब बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया कि वर्ब अगर एसीपी है, वर्ब एक्शन है, कंडीशन है और पोजीशन है, तो एक्शन चला गया मेन वर्ब के हिस्सा में, और ये कंडीशन चला गया और पोजीशन चला गया हेल्पिंग वर्ब के हिस्सा में। यानी स्पष्ट हो गया कि वर्ब 2 होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। एक बार फिर देख लीजिए ना, एक बार फिर देख लीजिए। तो वर्ब हमारा एसीपी है, वर्ब एक्शन है, वर्ब कंडीशन है, वर्ब पोजीशन है। वर्ब के 2 प्रकार हो गए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम बोल सकते हैं एमएच, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को कहते हैं एक्शन, जो कार्य की बात करे वो हमारा मेन वर्ब है, जो कंडीशन और पोजीशन की बात करे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग आगे चले, आगे आते हैं बायरे। इसके बाद हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ मेन वर्ब, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स। हम लोग इसकी भी चर्चा कर ले, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स, काइंड्स ऑफ मेन वर्ब्स। तो देखिए ये जो मेन वर्ब है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। आप इसको बोल सकते हैं एम इक्वल टू आई टी, एम इक्वल टू आई टी। अब कहिएगा सर ये क्या होता है एम इक्वल टू आई टी? तो भाई मेरे इसको देखिए आप, पहला मेन वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, एक कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। और दूसरा होता है भैया मेरे इधर आ जाइए, दूसरा होता है, अरे बाबू, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब आप देख सकते हो इसका भी, है ना, आपने अभी, अच्छा एक बार फिर आइए, अब पूरे का कॉन्सेप्ट मैं आपको एक साथ बता दूं। आ जाइए एक बार देख लीजिए, पूरा होल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आप लोग को बता दूं, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा, देखिए आपने पढ़ा भी इक्वल टू एसीपी, राइट। आपने पढ़ा भी इक्वल टू एमएच, फिर एम इक्वल टू एक्शन, है ना भाई मेरे, फिर एच इक्वल टू आपने पढ़ा क्या उधर? कंडीशन, कंडीशन। और क्या पढ़ा आपने? पोजीशन। क्या पढ़ा आपने? पोजीशन भाई, पोजीशन। और फिर अभी आपने पढ़ा एम इक्वल टू आई टी। क्या पढ़ा आपने? एम इक्वल टू आई टी। देखिए ना, ये सब कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, ये सब कॉन्सेप्ट है, रटने की जरूरत नहीं, ये सब दिमाग में रखिएगा तो बूम बूम समझ में आएगा। वर्ब को कहते हैं एसीपी, एक्शन, कंडीशन, पोजीशन, जो कार्य व्यापार को बताए, अधिकार को बताए, दशा या अवस्था को बताए, वो हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ब 2 प्रकार के होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। जो एक्शन की बात करे, कार्य व्यापार की बात करे, वो हमारा मेन वर्ब है। जो दशा, अवस्था या अधिकार की बात करे, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हालांकि हेल्पिंग वर्ब का अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तत्काल। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस चीज को समझिए और सुनने का प्रयास कीजिए, है ना। तो ये मेन वर्ब हो गया जो एक्शन की बात करे। और मेन वर्ब 2 गो होता है, ट्रांजिटिव, टी फॉर ट्रांजिटिव, आई फॉर इंट्रांजिटिव, है ना। तो कितना हो गया? 2 हुआ ना। तो कॉन्सेप्ट देखो ना, बी से एसीपी हो गया, एक्शन, कंडीशन, पोजीशन। ए बी से फिर एमएच हो गया, वर्ब 2 हो गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। फिर मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और मेन वर्ब का हो गया 2 गया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तत्काल यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आगे पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और यदि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझना है, आप जानना चाहते हो कि ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। फिर मैं आपको ये बताऊंगा ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। अब बड़ा ही धांसू ट्रिक बताऊंगा। इसके बाद फिर भविष्य में जीवन में कभी दिक्कत ही नहीं होगा आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में क्या क्रिया होता क्या है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तक आप ट्रांजिटिव नहीं समझ पाओगे और इंट्रांजिटिव यानी दोनों के बीच का डिफरेंसेस नहीं समझ पाओगे, आगे आपको वॉइस में दिक्कत होगा। और